नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएलएम कंप्यूटर एजुकेशन में। आइए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के शब्द के बारे में। देखिए, आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें लिखा हुआ कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है? COMPUTER। ठीक है, देखिए इसमें एक शब्द को अगर हम अलग अलग डिफाइन करेंगे, कंप्यूटर की पूरी थ्योरी आपके सामने आ जाती है। सबसे पहला लिखा हुआ सी फॉर क्या होता है? कॉमन। कॉमन मीन्स क्या होता है? सामान्य। O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूनिट, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। यानी कंप्यूटर को हम सामान्य तरीके से किसी चीज को ऑपरेट करने में, चाहे मशीन हो, चाहे कोई पार्टिकुलर जगह हो, चाहे कोई यूनिट इकाई के रूप में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे एजुकेशन शिक्षा में हो, चाहे रिसर्च यानी खोज में हो, यानी औद्योगिक में हो, यानी कंप्यूटर को हम हर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें क्या निकल के आता है? कंप्यूटर की थ्योरी अगर हम इससे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कंप्यूटर एक कैसी मशीन है? सार्वभौमिक। कैसी मशीन है? सार्वभौमिक, यानी मल्टी टैलेंटेड मशीन है जिसको हम हर जगह उपयोग कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे आप किसी पार्टिकुलर जगह पे हो, चाहे किसी मशीन के तरीके से हो, चाहे रिसर्च में हो, हर जगह आप कंप्यूटर को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप ऑफ कंप्यूटर। देखिए, अलग अलग आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहली बात आपने जानकारी के लिए जान लीजिए, जैसे हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि कंप्यूटर वही होगा जिसमें प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि लगा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। कार्य के आधार पे कंप्यूटर, हर वो चीज कंप्यूटर जिसको हम उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अभी इसको आप ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो हर चीज कंप्यूटर जिसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। सबसे पहला इसमें लिखा हुआ एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो हमें गणना करने का काम करते हैं। अब गणना करने का काम तो कैलकुलेटर भी करते हैं, तो क्या वो एनालॉग होगा? नहीं होगा। ऐसे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो कि सीधे पारा में वर्क करते हैं, जिनमें पारा होता है, यानी थर्मामीटर, बैरोमीटर, तापमापी और दाब मापी। दूसरा, ऐसे जो मैनुअल यानी चरखी पे वर्क करते हैं, जैसे आपके स्पीडोमीटर। यानी वह कंप्यूटर जो सीधे पारा में वर्क करते हैं, गणना करने का काम करते हैं, ताप, दाब और लंबाई को मापने का काम करते हैं। कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि वो हर चीज कंप्यूटर जिसके द्वारा हम अपने कार्यों को आसानी से करते हैं, चाहे वो आपको थर्मामीटर हो, चाहे आपकी दाब मापी है, बैरोमीटर हो, आपका चाहे स्पीडोमीटर हो, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। दूसरा, डिजिटल। आपने जैसे डिजिटल का नाम काफी सुना होगा, मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया। डिजिटल मतलब होता क्या? डिजिटल का मतलब, जैसे आप जब मोदी जी डिजिटल के नाम लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं डिजिटल मतलब चलो ठीक है फेसबुक, व्हाट्सएप। ऐसा नहीं कि फेसबुक, व्हाट्सएप डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर से पहले हम डिजिटल के बारे में बात करेंगे। डिजिटल मतलब पारदर्शिता। जैसे अभी इस समय देख रहे हैं हमारा भारत डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहा है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल क्या? पारदर्शिता। आप देखते क्या पारदर्शिता आ रही है। आज से कुछ दिन पहले हम छोटा सा उदाहरण लेंगे। हम आय जात निवास बनवाने जाते थे, आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते थे। क्या करते थे? तहसील जाते थे, लेखपाल के पास जाते थे, प्रधान से मोहर लगवाते थे, मतलब कई चक्कर लगा के फिर हमारा आय बन के आता था 3 से 4 महीने में, और पैसा खर्च करते थे 2 से 3 हजार रुपए। जुगाड़ होता था 500 रुपए भी बन जाता था। अब डिजिटल होने से क्या फायदा मिला कि आप कोई भी काम से कोई भी कागज बनवाना होता है, आप जाते हैं लोकवाणी पे, जनसेवा केंद्र पे, 20 रुपया देते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन होता है, 7 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। डिजिटल हुआ पारदर्शी रूप से कि उनको रिपोर्ट 7 दिन में लगाना ही लगाना है। दूसरा अगर उदाहरण ले हम बैंकों में, पहले हम जाते थे पैसा जमा करते थे, कैशियर चढ़ाता था, कई दिनों बाद
चढ़ता था फिर हमें मिलता था। यानी वही सेम डिजिटल का मतलब, हमारे कहने का मतलब यहाँ डिजिटल ऐसा जो आपको पारदर्शी, जो भी आप काम करे वो पारदर्शी रूप से तुरंत दिखाई दे, क्या कहलाता है? डिजिटल कहलाता है। तो ऐसा कंप्यूटर जिसपे हम वर्क करते समय जो हमें दिखाई दे वो हमारा क्या कहलाएगा? डिजिटल कहलाएगा। डिजिटल यानी जैसे मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे कैसे कंप्यूटर हैं? डिजिटल कंप्यूटर, जिनमें वर्क करें और हमें डिजिटल रूप से स्क्रीन पे दिखाई दे, स्पष्ट रूप से, पारदर्शी रूप से, हमारा क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड, हाइब्रिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकर। हाइब्रिड बनता कैसे है? दो अलग अलग चीजें आपस में मिलके क्या करते हैं? एक नई चीज का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है। यानी जब डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कौन से कंप्यूटर का निर्माण होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर जैसे पेट्रोल पंप पे लगी हुई मशीनें, अगर हम वहां जाते हैं तो देखते हैं जो मशीन होती है, मशीन क्या करती है? आपके डीजल पेट्रोल जो भी आप लेते हैं उसको नापता भी है। दूसरा, आपको डिजिटल रूप से आपको देखते हो उस पर दिखाता भी है कि क्या रेट है, कितने लीटर आप में पड़ा। यानी उसके अंदर डिजिटल और हाइब्रिड के, सॉरी, एनालॉग और डिजिटल के दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो कौन सा कंप्यूटर होगा? हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। कौन सा? पेट्रोल पंप पे लगी हुई मशीन है। ईसीजी मशीन क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ में आया? एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिनके द्वारा हम गणनाएं करते हैं, चाहे तापमापी, दाब मापी या बैरोमीटर और थर्मामीटर और स्पीडोमीटर, क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिन पे हम कार्य करते हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, हमारे कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक, अब दूसरा टाइप आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज। पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पे। अब देखिए उद्देश्य हमारे दो होते हैं, एक जनरल उद्देश्य, एक कोई स्पेशल उद्देश्य। जैसे घरों में हम रखते हैं ना कपड़े, दो तरीके से रखते हैं, एक हम रोज डेली यूज के लिए रख लिया, एक स्पेशल यूज के लिए, हम कहीं स्पेशल जगह पे जाना है तो हम उस कपड़े को यूज करते हैं। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी दो तरीके से, जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज है। जनरल पर्पज वह कंप्यूटर होते हैं जिनको हम घरों में, दुकानों में यूज करते हैं, एजुकेशन के लिए यूज करते हैं, हमारे जनरल कंप्यूटर कहलाते हैं। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनको स्पेशल किसी कार्य के लिए, जैसे अंतरिक्ष कार्य के लिए जाओ सुपर कंप्यूटर, या ऐसे कोई कंप्यूटर है, या फिर ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी दुकानों में उपयोग के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है उन्हें हम स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं। स्पष्ट है? तीसरा आपका आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क पावर। टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क पावर। ठीक, कार्य और आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। और पांचवा कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? पीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी। हमने कल बताया था एक कौन से जनरेशन के कंप्यूटर है? 4th जनरेशन के कंप्यूटर है। कौन से जनरेशन के? 4th जनरेशन के कंप्यूटर है। पीसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पीसी? क्योंकि इनको पर्सनल तरीके से हम आसानी से अपने घरों में यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सा कंप्यूटर कहलाते हैं? हमें पीसी कहलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और टैबलेट। यानी ये कितने होते हैं? 5। अब देखिए डेस्कटॉप, अब हमें अगर डेस्कटॉप की थ्योरी लिख लो, सीधा डेस्क मेज, टॉप ऊपर, डेस्क के ऊपर रख के चलाने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। लेफ्ट पैर, टॉप ऊपर, लैपटॉप के ऊपर रख के मतलब पैर के ऊपर यानी गोदी में रख के चलाने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? लैपटॉप कंप्यूटर कहलाता है। ठीक, तीसरा प्लैपटॉप, प्लैपटॉप कंप्यूटर हथेली में रख के चलाने वाला प्लैपटॉप, नोटबुक और टैबलेट। अब देखिए डेस्कटॉप और लैपटॉप और प्लैपटॉप में अंतर क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप एक जगह अस्थायी करके चला सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को आप कहीं पे भी आसानी से बैग में ले जा सकते हैं, लैपटॉप को आसानी से ले जा सकते हैं, नोटबुक को आसानी से ले जा सकते हैं और टैबलेट को आसानी से ले जा सकते हैं। लैपटॉप में कीबोर्ड
और माउस साथ में लगा होता है। डेस्कटॉप में कीबोर्ड और माउस आपको अलग से लगाना होता है। लैपटॉप के अंदर सीपीयू इनबिल्ड होता है, इसमें अलग से आपको सीपीयू और अलग अलग कलेक्ट करके पूरा सिस्टम तैयार करना होता है। बस इतना ही अंतर आपको लिखना होता है। तीसरा आता है वो वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब देखिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है, हम बात करेंगे वर्क स्टेशन कंप्यूटर की। वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता क्या है, अब देखिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको छोटे वर्क, कार्य, स्टेशन, अड्डा, कंप्यूटर, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनको छोटे व्यवसाय में एक स्टेशन के तौर पे उपयोग किया जाता है। यानी इन कंप्यूटरों से जोड़कर इनको सर्वर कंप्यूटर के तौर पे उपयोग करते हैं। यानी इनसे हम क्या करते हैं, एक से कई कंप्यूटर, कई पीसी को जोड़ के वर्क करते हैं। कैसे कंप्यूटर कहलाते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। दूसरा मिनी कंप्यूटर। अब देखिए मिनी कंप्यूटर जो है, इसका नाम मिनी कंप्यूटर है, साइज में ये वर्क स्टेशन से बड़ा होता है। ये लगभग एक फ्रिज के बराबर होता है। इसका काम भी सर्वर कंप्यूटर के तरीके से करते हैं, लेकिन इनको हम बड़े व्यवसायों में करते हैं, बड़े वर्क में करते हैं। सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो आपका था PDP-8। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर नोट कर लीजिएगा, अक्सर पूछा था सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर आपका था PDP-8। उसके बाद आता है सबसे, अब PDP-8 कंप्यूटर जो था उसको बनाया किसने था, इसका विकास, PDP-8 का विकास सन 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, सन 1965 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, इसको एक DEC कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, एक DEC कंपनी ने बनाया था। इसको बनाने में लागत आई थी $18,000। कितनी आई थी, $18,000 इसके बनाने में लागत आई थी। यानी सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 किसने बनाया, DEC कंपनी ने। कितनी लागत आई, $18,000। किस सन में बना, सन 1965 ईस्वी में। फिर बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्क स्टेशन और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, वर्क करने में उनसे बड़ा होता है। इनको हम बड़े व्यवसायों जैसे बड़े बैंकों में या बड़ी फैक्ट्रियों में, जिनकी शाखाएं ज्यादा होती हैं, बड़े दूर तक फैले होते हैं, उनमें हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जिससे हम एक साथ में हजारों कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके हम वर्क कर सकते हैं। इसके जो उदाहरण होते हैं, आपका IBM 4381 मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ICL 39 ये भी मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और CDS साइबर ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, क्लाइंट के तौर पे कनेक्ट करते। फिर बात आती है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे बेस्ट कंप्यूटर होता है। क्यों होता है, देखिए सुपर कंप्यूटर कार्य जो आकार में भी इन लोगों से बड़ा होता है, प्लस कार्य में भी बड़ा होता है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक साथ में क्रमबद्ध में सीरियल में कई CPU कनेक्ट करते हैं, कई मदरबोर्ड और प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं कि अगर एक CPU वर्क करना बंद करता है, दूसरे कंप्यूटर को हम लगा लेते हैं। ये सुपर कंप्यूटर जो होता है ये काफी हाई रिजोल्यूशन का कार्य करता है। यानी अक्सर हम देखते हैं जो हाई रिजोल्यूशन की पिक्चर्स बनती है, जैसे क्रीज पिक्चर थी, ऐसे बहुत सारी पिक्चरें आती हैं, उनको बनाने में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। दूसरा, मौसम विज्ञान की जानकारी को कलेक्ट करने में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तीसरा, युद्ध में सुपर कंप्यूटर का